अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं और ये चुनावी दौर में जो है चल पड़ी हैं, समाज के सामने निकल पड़ी हैं और एक दरवाजे पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। और यहाँ उपस्थिति के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनका कुछ संदेश जनता के पास पहुँचे और ये क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ सोचती हैं यहाँ के जनता के बारे में। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग इनसे कुछ जानकारी लेकर के आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनावी समर में कूद पड़ी हैं, तो आगे की जो आपकी तैयारी है वो किस हिसाब से होने का चांस है? तैयारी तो अच्छी चल रही है, क्षेत्र में घूम रहे हैं। 2019 में भी चुनाव निर्दलीय लड़े थे, मेरा तीसरा स्थान था। इस बार भी जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ऐसा मैंने क्या चीज़ ले करके जनता के पास आप जाना चाहती हैं कि जनता आप पर विशेष रूप से विश्वास, कारण कि आप 2019 में भी चुनाव लड़ी थी, तो उसमें जो कमी खोटी जो हुआ उसको इस बार किस तरह से भरने का प्रयास करेंगी? देखिए, जो कमी रह गया है वो इस बार अगर जनता, मेरा तीसरा स्थान रहा है 2019 में, इस बार जनता मुझे फर्स्ट स्थान देगी। और मैं जनता के लिए सबसे बड़ी बात बता देती हूँ कि यहाँ मजदूरों की बहुत ज़्यादा समस्या है, किसानों के लिए कोई काम नहीं करता है। अब देख लीजिए, इतने दिन से लोग जो सांसद रहे हैं अभी फिर दोबारा कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दीजिए। क्या मौका दे? इतने दिन से क्या काम किया? आप क्षेत्र में घूम के देख लीजिए क्या विकास हुआ है। लालू यादव जो समाजवादियों का नेता कहे जाते हैं और लगातार यहाँ एक जाति विशेष को उम्मीदवार को ही उतारते रहे हैं, और जब वह यहाँ मैंने उनका डेट हो जाता है या इस दुनिया को वह छोड़कर चले जाते हैं, तब जब यह सीट खाली होती है, जब दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे समाज को लाने की बारी होती है, तो फिर एक अगरा समाज से ही कैंडिडेट लाते हैं। और वैसे परिस्थिति में आप उनको क्या कहना चाहिएगा? वो कैसे समाजवादी हुए? देखिए, इस पे तो हम अभी बता दें कि वो सब लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद गरीबों का मसीहा है, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं, क्योंकि हम भी गए थे उनके पास टिकट के लिए, लेकिन क्यों नहीं हमको टिकट दिए? क्योंकि मेरे पास उतना सारे पैसे नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि वो गरीबों का मसीहा है? वो सिर्फ टिकट देते हैं दबंगों को, पैसे वाले को। तो जब वो दबंगों को पैसा देते हैं, गरीब का है नहीं, और यादव लोग या मुस्लिम लोग एकदम आंख मूंद कर उनको वोट करते हैं, तो ये काहे ऐसे करते हैं? देखिए, अभी हम बता दें कि ये लोकतंत्र है। यहाँ स्वर्णों की, वैशाली जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ वैशाली में सिर्फ स्वर्णों का राज रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। वैशाली को आज़ाद कराना है। और आज़ादी जो आपने सोच रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे परिस्थिति में जिस तरीके से बड़ी पार्टियां जो है ये राजनीति का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और ज़्यादा पैसा ले करके और पार्टी को जो उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं, तो गरीब तो पीछे छूट जा रहे हैं। वैसे गरीब को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें अभी हम नहीं कुछ बता सकते हैं, क्योंकि पैसे वाले चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सब अभी हम अपना कर्तव्य करना है अभी हमको, ठीक है। जनता के बीच जाना है, जनता मालिक है। वैशाली लोकसभा की जनता मालिक है कि किसको चुनाव में उनको प्रत्याशी के रूप में संसद बनाना है या किसको नहीं बनाना है। जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा, क्या कहना चाहिएगा कि इन व्यवसायियों को वोट देकर जनता ठगाना चाहती है कि आभा राय को वोट दे करके जनता अपना अधिकार पाना चाहती है? देखिए, जनता को तो हम यही बताना चाहते हैं कि एक युवा नेता को चुने, ठीक है, युवा को चुने। वो अपने क्षेत्र का विकास अगर करना चाहते हैं तो युवा को ही चुने। युवा को ही चुने। हाँ। तो युवा में तो और बहुत सारे लोग युवा आ रहे हैं, और उसमें एक विशेष तौर से आपका जो अपना परिचय रहा है वह अच्छा परिचय रहा है। आप पूर्व में भी चुनाव लड़ी हैं, तो आप अपने तरफ से, अपने हिसाब में जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर मुझे संसद बना देंगे, दिल्ली तक पहुंचाने का अगर जनता काम करती है, तो सबसे पहले हम तो यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। वैशाली लोकसभा में यूनिवर्सिटी नहीं है। पताही जो हवाई अड्डा है वो अभी तक बंद है, उस पर हम काम करेंगे। अगर हम उनके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे
तो हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम फिर जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी आप सुन रहे थे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवारी देने जा रही हैं आभा राय जी। ये पूर्व में भी एक बार प्रत्याशी रह चुकी हैं और तीसरा स्थान इनको प्राप्त हुआ था और उस तीसरे स्थान को प्रथम स्थान में बदलने के लिए अमकी बार जी जोर से ये तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से यह सीट जो है रघुवंश प्रसाद सिंह की स्वर्गवास होने के बाद एक मैंने समझिए कि खाली सी पड़ी हुई है एक समाजवादी के लिए, और उस समाजवादी जगह को भरने के लिए आभा राय जी अमकी बार जी तौर ढंग से तैयारी कर रही हैं और पूरी शक्ति और ईमानदारी और निष्ठा से जनता के बीच में जा रही हैं और जाएंगी और लोगों को यह संदेश देगी कि आप जो है एक समाजवादी को चुनिए, आपका जो काम करने वाला है, आपके बीच का जो नेता है उसको चुनिए, एक व्यवसायी को नहीं चुनिए। व्यवसायी पैसे के दम पर बड़े बड़े पार्टियों से टिकट लेती है और टिकट लेने के बाद वो चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन फिर जनता के दुख दर्द को समझने नहीं आते हैं। इसी दुख दर्द को देखते हुए आभा राय जी यह अपने आप में विचार करती हैं कि क्यों ना हम जनता के बीच जाए और जनता को सच्चाई से अवगत करावे और उनके दुख और दर्द को बताते हुए, उनके समस्याओं को दिखाते हुए और हम एक ऐसे कार्य को अंजाम दें। अगर जनता हमें पसंद करती है तो हम एक ऐसे कार्य को अंजाम दें कि जनता जो है हमें बार बार चुने, हमें बार बार चाहे, हमें बार बार पहचाने। बाकी इस तरह की जानकारी हम आभा राय जी के द्वारा देते रहेंगे। जय हिंद।